प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 76,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और अड़चनों को दूर करना था। इस बैठक में विभिन्न राज्यों की 9 परियोजनाएं शामिल थीं। पीएम मोदी ने अधिकारियों को समय पर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। यह देश के विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने हिलचॉल नामक नया ओरल कॉलरा वैक्सीन लॉन्च किया है। यह वैक्सीन हिलमन लैबोरेटरीज के सहयोग से विकसित की गई है और वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। कंपनी ने हैदराबाद और भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 200 मिलियन डोज है। हिलचॉल का उद्देश्य 2030 तक WHO के कोलेरा उन्मूलन लक्ष्य में योगदान देना है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 14,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को अनुचित ठहराया। इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इंडियन रेलवेज ने सुरक्षा बहस के बीच नॉन इंटरलॉक्ड गेट्स को 24 घंटे 7 दिन खुले रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि ट्रेन संचालन में कोई बाधा न आए। इस पहल का उद्देश्य रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करना है। रेलवे ने पहले ही कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लागू किया है, जिससे सुरक्षा में सुधार हुआ है। जानें कैसे यह बदलाव रेलवे सुरक्षा को प्रभावित करेगा। मेघालय में एक संदिग्ध वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो केस ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। इस मामले ने पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञ इस केस की जांच में जुटे हैं कि क्या यह वास्तव में वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यह घटना भारत में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए एक चुनौती बन सकती है। जानें इस मामले के पीछे की सच्चाई। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत करते हुए 41% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इस मजबूत डेब्यू ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। कंपनी की इस सफलता ने बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है। निवेशकों को उम्मीद है कि आगे भी शेयर की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। इस सफलता का कारण कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाएं हैं। जानें इस IPO ने कैसे बाजार में धूम मचाई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI और रुपए को वैश्विक बनाने की योजना का खुलासा किया है। RBI अब अन्य ऋणदाताओं जैसे सहकारी क्रेडिट संस्थानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की CBDC जो पायलट चरण में है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक और उदाहरण है। दास ने कहा कि JMUP-ULI की नई त्रिमूर्ति भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में क्रांतिकारी कदम होगी। RSS प्रमुख मोहन भगवत की सुरक्षा को बढ़ाकर अब ASL स्तर पर कर दिया गया है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बराबर है। यह फैसला सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। प्रोटोकॉल के तहत उनके आसपास का सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जाएगा। इस कदम से उनकी सुरक्षा में सुधार होगा और सुरक्षा अधिकारी अधिक सतर्क रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लंबे समय से नकली नोट छापकर बाजार में चला रहे थे। पुलिस ने इनके पास से बड़ी मात्रा में नकली नोट और प्रिंटिंग सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई से नकली नोटों के प्रसार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस की सतर्कता और कार्रवाई की तारीफ हो रही है। जानें कैसे पकड़े गए ये आरोपी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 38 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त 2024 से 28 सितंबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा जो राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं देंगे। आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोचेस को लॉन्च करने जा रहा है। बेंगलुरु के बीएमएल प्लांट से पहला सेट 20 सितंबर को भेजा जाएगा और दिसंबर तक यह सेवा में आ जाएगा। ये कोचेस लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएंगे। इस नई सुविधा से यात्रियों को रात भर की यात्रा में सहूलियत होगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स भारतीय रेलवे के बेड़े में एक महत्वपूर्ण जोड़ साबित होंगी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ओम पर्वत पर पहली बार बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई है। प्राकृतिक ओम आकार के लिए मशहूर इस पर्वत पर बर्फ का गायब होना पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की आग को इसके संभावित कारणों में गिना जा रहा है। हाल की बर्फबारी ने थोड़ी राहत दी है, परंतु यह घटना हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। केंद्र सरकार ने 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें 300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन और 14 नए स्टेशन शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में होंगे। इस पहल से रेलवे संचालन में सुधार होगा, भीड़-भाड़ कम होगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लगभग 1300 गांवों को जोड़ते हुए ये प्रोजेक्ट्स 11 लाख लोगों को सेवा देंगे। यह कदम भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और मजबूत करेगा। केरल में होने वाली आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के जाति मुद्दों पर जोर और एनडीए सहयोगियों की मांग के बीच यह विषय फिर से चर्चा में है। आरएसएस जाति जनगणना का विरोध करता है, लेकिन बीजेपी के कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव में गिरावट के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। बैठक में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों पर भी चर्चा होगी। कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और सभी दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। जानें कैसे यह घटना समाज को झकझोर रही है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। INSpace ने अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनसैट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो आगामी नासा ISRO मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर प्राचीन मैग्मा महासागर के सबूत खोजे हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली नगर निगम MCD 4 सितंबर को वार्ड समिति चुनाव आयोजित करेगा। ये समितियां MCD की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था स्थायी समिति के गठन के लिए आवश्यक हैं। चुनाव में 12 जोनल समितियों के 272 सदस्य शामिल होंगे। यह चुनाव दिल्ली की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये समितियां शहर के विकास और प्रशासनिक कार्यों में अहम योगदान देती हैं। दिल्ली हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बिहार के 5 शहरों में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाए जाएंगे। यह परियोजना बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य के प्रमुख शहरों को तेज गति से जोड़ने में मदद मिलेगी।
इस पहल से न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के पूरा होने से बिहार के यात्री दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी को कम समय में तय कर सकेंगे। भारत सरकार की नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कार और एसयूवी निर्माता नई कार की खरीद पर 1.5% या 20,000 तक का डिस्काउंट देंगे, जो भी कम हो। ट्रक निर्माता 3% तक की छूट देंगे। यह छूट स्क्रैपिंग सेंटर्स द्वारा दी जाने वाली स्क्रैप वैल्यू के अतिरिक्त है। इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर नए और स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देना है। जानें कैसे यह पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। एक नया और अधिक संक्रामक मंकी पॉक्स स्ट्रेन दुनिया में फैलने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति गंभीर हो गई है और हमें स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। क्या हमारे पास इस नए स्ट्रेन के खिलाफ पर्याप्त वैक्सीनेशन और टेस्टिंग विधियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइल और बेंगलुरु से मदुरई के बीच चलेंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करती है। इन नई सेवाओं से राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा का समय कम होगा। प्रयागराज के जमिया हबीबिया मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी हरे टेप का उपयोग कर नकली नोटों के लिए सुरक्षा धागा बनाते थे। यह ऑपरेशन पिछले 3 महीनों से चल रहा था। पुलिस ने प्रिंटर, स्कैनर और विशेष कागज सहित नकली नोट बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद नकली नोटों का वितरण करते थे। बेंगलुरु में आयोजित जॉब फेयर ने वरिष्ठ नागरिकों को नई ऊर्जा और उद्देश्य की खोज का मौका दिया। नाइटिंगेल्स मेडिकल ट्रस्ट के जॉब 60+ इनिशिएटिव के तहत यह फेयर आर्थिक रूप से असुरक्षित बुजुर्गों को रोजगार दिलाने में मदद कर रहा है। बढ़ती जीवन लागत और पेंशन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे बुजुर्गों के लिए यह पहल एक नई उम्मीद लेकर आई है। भारत ने 29 अगस्त 2024 को INS अरिघात अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में इस पनडुब्बी का उद्घाटन किया, जो कि INS अरिहंत के बाद दूसरी SSBN है। वजनी है और इसमें के 15 मिसाइलें और टॉर्पीडो शामिल हैं। ये भारत की परमाणु त्रय न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करेगा, जिससे देश की दूसरी स्ट्राइक क्षमता में वृद्धि होगी। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन्होंने वर्तमान विधानसभा को नगर पालिका समिति जैसा बताते हुए इसकी शक्तियों पर सवाल उठाए। महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की खोई हुई गरिमा बहाल नहीं होती, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की गई उपलब्धियों को भी याद किया, जैसे कि 12,000 पत्थरबाजों के खिलाफ FIR वापस लेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें स्नातक छात्रों को भारत भ्रमण के लिए 40,000 प्रति माह दिए जाएंगे। यह फेलोशिप 1 साल के लिए है, जिसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार यूपी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में टोल पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट डेडलाइन को भी कम कर दिया गया है,
जिससे टोल पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि टोल कलेक्शन में सुधार हो और यातायात सुचारू रूप से चले। यह निर्णय वाहन चालकों के लिए राहत और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जानें कैसे ये बदलाव आपके सफर को प्रभावित करेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। कहते हैं कि दिल्ली से इसे चलाना समझदारी नहीं है। उन्होंने कश्मीर की महिलाओं की ताकत और आवाज को सुनने की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। राहुल ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को प्रतिनिधित्व देना प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन बैंक कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिन्हें एसएससी कोटा के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जाति को एसएससी सूची से हटा दिया गया। कोर्ट ने कैनरा बैंक द्वारा जारी किए गए शो कॉज नोटिस को खारिज कर दिया, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के सर्कुलर और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार ये कर्मचारी अपनी नौकरी बनाए रख सकते हैं, भले ही उनकी जाति को बाद में डी शेड्यूल कर दिया गया हो।